अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की परेशानियों और बीमारियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही प्यारा होने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस, रात में हमने हाफ फ्राई अंडों के साथ सैरी की। बिल्कुल सिंपल और लाइट सैरी थी, साथ में पहनी थी, बस और कुछ भी नहीं था। मौसम असल में इस तरह का चल रहा है ना, तो कुछ भी हैवी खाने का किसी का भी दिल नहीं चाह रहा है। ना सालन खाने का दिल चाह रहा है, ना दाल खाने का दिल चाह रहा है। तो सोचा अंडे बनाकर अंडे से सहरी कर लेते हैं। अच्छा, अंडे जो है ना फिर भी खा लिए गए थे। मोस्टली किस किस के घर में हाफ फ्राई अंडे के साथ सहरी की जाती है। हमने ये पहली बार की है। हमने लाइफ में अपने कभी भी ऐसे सहरी नहीं की कि हाफ फ्राई अंडे खाएं। हाँ, सालन वगैरह के साथ हम लोग अंडे खा लेते हैं, लेकिन सिर्फ अंडे हम लोगों ने कभी भी नहीं खाए। और सुकून से हमारी जो है इबादत भी हो गई, नमाज कुरान पाक भी हमने पढ़ लिया था। और सबके इसी तरह ही मैंने अंडे बनाए थे। सबने कहा हम इसी तरह से ही अंडे खाएंगे। सहरी करने के बाद नमाज पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और फिर रेस्ट किया। उसके बाद हमारी शुरू हुई इफ्तार की प्रिपरेशन। अब हमने बिल्कुल सिंपल सी तैयारी स्टार्ट की है। अब हम बना रहे हैं इफ्तार में फ्राइज़ और ब्रोस्ट। काफ़ी टाइम से हम कुछ हैवी खा नहीं रहे थे। सहरी भी हमने बिल्कुल सिंपल सी की थी। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारा पेट और तबीयत वगैरह सब ठीक हो चुकी है। तो यहाँ पर फ्राइज़ की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड और बच्चे वगैरह लगे हुए हैं। तो ये अथेंटिक तरीके से आपको फ्राइज़ बनाने हम सिखा रहे हैं कि जैसे फ्राइज़ को काट लें, वॉश कर लें, वॉश करने के बाद इस तरह कपड़े पे बिछा लें तो ये ड्राई हो जाएंगे। फ्राइज़ और ब्रोस्ट सबके फेवरेट होते हैं और फुल देसी वाइब्स चल रही हैं। ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इफ्तार में। ये घर में आज जेंट्स लगे हुए हैं और ये बिल्कुल सिंपल सी हमारी इफ्तारी होगी। और गाइस, आज की स्पेशल बात ये है कि हमारे घर के जेंट्स ने हमारी हेल्प नहीं की, बल्कि प्रॉपर हमारे साथ हेल्प की है कि ब्रोस्ट ही उन्होंने बनाया है ना मज़ेदार बात। मतलब फुल टीम फैमिली वर्क चल रहा है। और क्योंकि इसके अलावा हमने पकौड़े और चटनी वगैरह ये चीज़ें नहीं बनाई है। रायता होगा, केचप होगा ये। अच्छा, यहाँ पर हमने चिकन ली है, तकरीबन 1.5 किलो के करीब हमारी चिकन है। चिकन पे हमने मसाला लगा लिया था। मसाला हमने रेड वाला नहीं लगाया है, हरी मिर्चों के साथ पेस्ट बना के हमने ये मसाला लगाया था। तो इसमें मैं थोड़ी सी चीज़ें बता देती हूँ क्योंकि मेरे ये हस्बैंड ने प्रिपरेशन की है इसकी, तो मुझे याद नहीं है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जब दोबारा बनाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि मैं और कामों में लगी हुई थी। इफ्तार का टाइम था तो इसलिए वो रह गई। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ चलो इसका क्लिप ही लेके शेयर कर देती हूँ, वरना मैं फ़ौरन वो वीडियो बना लेती। तो यहाँ पर हरी मिर्चें ली थी, अदरक लिया था, काली मिर्चें थी, सफ़ेद मिर्च थी, नमक था, सिरका था इसके अंदर, और मेरे ख्याल में चिकन पाउडर था शायद, और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत टेस्टी, बहुत डिफरेंट बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। अब हमारे फ्राइज़ फ्राई होने की तैयारी शुरू हो चुकी है। फ्राइज़ हमारे सारे ड्राई हो चुके थे। तो अब बॉल में हमने सबसे पहले कॉर्नफ्लोर डाला, फिर फ्राइज़ डाले, फिर दोबारा हमने कॉर्नफ्लोर डाला। अब इस तरह हम इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से। हमने हाथ से मिक्स नहीं करना, ये वरना ना कॉर्नफ्लोर छूट जाता है। इसमें इस तरह सब जगह लग जाएगा। जब सब मिलकर काम कर रहे होते हैं ना, तो काम भी जल्दी हो जाता है और मज़ा भी दुबाला हो जाता है। और इतना एंजॉय कर रहे थे ना हम लोग कि हम बता नहीं सकते। और यहाँ पर ये फ्राइज़ सारे हमारे कोटिंग हो चुके हैं। तो अब ये हमने दोनों कढ़ाइयाँ रख दी हैं, क्योंकि अफ्तार का टाइम जाहिर सी बात है तेज़ी से भागता है ना, तो हमने फ़ौरन रेडी करने थे फ्राइज़। तो यहाँ पर इसका जो पानी है ना वो ड्राई हो जाए तो हम इसके अंदर भी ऑयल डालेंगे, और उसमें हमने डाल दिया था ऑयल। ऑयल को हमने इतना गर्म करना है कि इसके साइडों पे जो है ना बबल्स बनने शुरू हो जाएं, तो समझे हमारा ऑयल गर्म है। अभी हमारा ऑयल इतना गर्म नहीं है। जब तक हमारा ऑयल ये वाला गर्म होगा, इतनी देर हमारी कढ़ाई भी गर्म हो जाएगी और इसमें हम ऑयल को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका था, तो उसमें हमने फ्राइज़ को ऐड कर दिया। लेकिन अभी ऑयल हमारा ठंडा रह गया था, क्योंकि ये कढ़ाई हमारी गर्म नहीं हुई थी। इसको हमने छोड़ा हुआ है गर्म होने के लिए। अब हम यहाँ दूसरी जगह आ जाते हैं। ये देखें यहाँ पर चल रही है ब्रोस्ट पे जो कोडिंग होती है ना, तरीके से कोडिंग की जाती है ब्रोस्ट पे बिल्कुल, ताकि इस पे क्रम्स ना बहुत अच्छे से बने। तो ये बिल्कुल मार्केट वाला स्टाइल बता रही हूँ, जो रोड्स वगैरह पे आप होटल्स में खाते हैं, तो वो इस तरीके से होती है। अब यहाँ पर देखें हमने इसको
इसको डाल दिया है कढ़ाई के अंदर और ये देखें इसके किस तरीके से ना क्रम्स बनने लग रहे हैं ना मज़ेदार से। ये फ्राई होके निकलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी बिल्कुल करीब से। और यहाँ पर अब ऑयल हमारा सही से गर्म हुआ है तो हमारे फ्राइज सही फ्राई हो रहे हैं और यहाँ ब्रोस्ट की भी तैयारी चल रही है। तो हमने बिल्कुल डाल के ब्रोस्ट को ना छोड़ देना है, हमने हाथ नहीं लगाना उसको जब तक ये खुद कड़क ना हो जाए। जब ये कड़क होगा तो फिर हमने इसको पलट लेना है। तो यहाँ पर ये तो है ना ब्रोस्ट हमारा माशाल्लाह से पक के रेडी हो चुका था। पूरे घर के अंदर माशाल्लाह ऐसी स्मेल महक रही थी ना जैसे हम ब्रोस्ट कॉर्नर पे पहुंच गए हों और इतना मज़ेदार सा था। तो हम सारे ब्रोस्ट इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। अभी मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह से हमारा ब्रोस्ट पक के रेडी हो चुका है। और असल में ना कभी लाइट तेज़ हो रही है कभी लाइट कम हो रही है, इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। पता नहीं मेरे मोबाइल को क्या हो गया था, इसने तंग करना शुरू कर दिया था। और होता है ना जब ज़्यादा टाइम हो जाता है ना वीडियो बनाते बनाते तो कभी कभी मोबाइल ऐसे तंग करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर हमने और दूसरे ब्रोस्ट भी डाल दिए थे ताकि मुकम्मल हमारे सारे फ्राइज़ और ब्रोस्ट जो है तैयार हो जाएं और उसके बाद फिर हम अपना दस्तरखान लगाएंगे और फिर ब्रोस्ट खाएंगे, अफ्तारी करेंगे। गाइस ये देखें हमारे फ्राइज़ और ब्रोस्ट पक्के रेडी हो चुके हैं और माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त से लग रहे हैं और स्मेल भी अमेजिंग सी आ रही है। तो ये थी हमारी आज की सिंपल सी अफ्तार प्रिपरेशन। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।